जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं सुनिए सरकार ड्यूटी जाने के लिए नहीं तैयार है, चैनल में आपका स्वागत परंतु उस ड्यूटी में जाने वाले अब व्यक्तियों आपके का नाम प्लेटफॉर्म कैसे उजागर करेंगे उसमें, इसलिए हमने अपना नाम भी लिखा है। जहाँ अखबार भी होगा और डिजिटल यदि हमें ड्यूटी जानी होती तो हम रात दिन यहाँ पर नहीं बैठे होते, सरकार तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि हमारा मानना लेकिन जब है नामों का मीडिया का स्पष्टीकरण काम है यदि कहीं से जायज तरीके से निकालना है आपके यानी कैसे ही जनता और नाम सरकार के अपने बीच भी में, लिखाने पड़ते हैं ताकि दूसरे का सरकारों तक पता भी अपनी चले आवाज कि कौन धर्मस्थल आने के लिए तैयार है और कौन हम एकता पैसे बिहार कमाने पहुंचे और हैं। ये वो ड्यूटी करने धरना के लिए तैयार स्थल है जहाँ है। क्योंकि जगह अलॉट की ये गई सिर्फ है। हमारी एक परिवार की लड़ाई नहीं है, जो लोग सरकार तक बात संपूर्ण पहुंचाना चाहते हैं, परिवारों का लेकिन एक कोना है परिवार दर्द उनका। जो हमने अब एक सरकार संकेत तक दिया आवाज था कितनी पहुंच कि रही हम है, सभी को ये तो एक सरकार परिवार ही के जाने। अगर आधार पहुंच पे नहीं होती तो महीनों संगठन से को ये मजबूत करना है, बच्चे इस तरह तंबू ताकि लगा अपने के टेंट लगा के अलग अलग एक एक हिस्से को और एक ड्यूटी पे अपने ड्यूटी करते रहे और यहाँ पर जो बैठे हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर कोई बात खाने के लिए नहीं बैठे, संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन बैठे क्योंकि अभी हम गए थे कल यमुना कॉलोनी में, भारत सिंह चौधरी आज तक और प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा, सबके घर तैयार हो रहे हैं चकाचक। हालांकि 6-7-8 महीने हैं चुनाव के लिए, लेकिन अभी नए मंत्री बने हैं, घर तैयार हो रहे हैं, रंग पोतन का काम चल रहा है, सजाया जा रहा है भाई साहब। क्योंकि मंत्री जब तक बैठेंगे नहीं आलीशान कोठियों में तो आलीशान फैसले कैसे लेंगे, इनके लिए आलीशान फैसले कैसे लेंगे। और देखिए, और ये बच्चे जो है जिनके फैसले लिए जाने हैं, जिनके लिए मंत्री बने हैं, जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चित्र भेजा है, उनकी व्यवस्था देख लीजिए। ये व्यवस्था है, अपना घर बार छोड़कर आए हैं, यहाँ बैठते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक माध्यम से, लेकिन क्या करें, लोकतंत्र में कहीं इनकी आस्था, इनका विश्वास कम ना हो जाए, इसलिए सुनिए सरकार इनकी आवाज को पहुंचा रहा है सरकार तक। और एक आदमी के पुंडिल जी है यहाँ पे जो नेतृत्व करते हैं, अपना परिचय दे दीजिए, क्या मांग है, क्यों बैठे हैं यहाँ पर, बता दीजिए सर। मैं नवल पुरी नरसिंह एकता मंच अध्यक्ष और अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन में हमारा 133 दिन आज नरसिंह एकता मंच बैनर तले है। सरकार से जो हमारी प्रमुख मांगे थे, इस लंबे समय से हमारी चली आ रही है कि कम से कम आप जो हमारे 2000 लोग इस भर्ती से वंचित होने वाले हैं, आप इनके भविष्य को सुनहरा कहीं ना कहीं एक अवसर प्रदान कीजिए। विगत वर्षों में भी आपने जो भर्ती प्रक्रिया का माध्यम रखा वो वर्षवारी रखा, तो अब ऐसी कौन सी विषम परिस्थिति आ गई है कि हमारे साथ के बैच जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके साथ हमारी ट्रेनिंग हुई है, कैटेगरी में हमारे जूनियर के बच्चों को जो रोजगार में आ चुके हैं, तो जब एक ही प्रोसेस से लेके हम सब गुजरे हैं, तो दो अलग अलग मापदंड हमारे लोगों के लिए क्यों है? दो मापदंड क्या है, मुझे बताइए, दो मापदंड क्या है? मापदंड आसान भाषा में समझाइए ताकि दिल्ली दरबार तक भी आवाज पहुंच सके, क्योंकि 2.5 घंटे की दूरी है, बेशक सड़क से 2.5 घंटे की दूरी है, लेकिन यकीन मानिए ये जो माध्यम है इसमें केवल 2.5 सेकंड की दूरी है। देखिए, पहुंचा दीजिए 2.5 सेकंड में। सबसे बात ये है कि दो मापदंड ये हैं कि जब 12 साल के बाद 2020 में भर्ती आती है, तो उस समय आपके द्वारा 12 साल बाद भर्ती आई, 2020 में 12 साल बाद भर्ती आई, यानी आप समझ लीजिए कई बच्चे उसमें ओवर एज भी हो जाते हैं। और उस समय जब हमारे लोग कोचिंग सेंटरों से लेकर एग्जाम के लिए तैयार बैठे थे, उस समय आप लोगों ने कहा कि जब आपका जो प्रोफेशन है, जो वर्किंग स्किल है, वो पेशेंट के साथ है, डील कर रहे हैं, तो वर्षवार के तहत ही आप लोगों का नंबर भी कभी ना कभी भविष्य में आएगा। तो अभी भर्ती को हम वर्षवार करते हैं, लेकिन उस भर्ती को पूर्ण होने में 5 साल का और समय लग दिया। 2020 से 2025 तक उन पदों पे 3000 पदों पे भर्तियां हुई है, टोटल मिला के 17 साल का समय। अब हमारे साथ के ही बच्चे सरकारी सेवाओं में हैं, कैटेगरी में हमारे जूनियर भी सेवाओं में आ चुके हैं। अब ओबीसी और जनरल सामान्य का जो वर्ग का छात्र छात्राएं हैं, उनका ऐसा क्या कसूर है, क्या वो इस प्रदेश के नहीं है, जो आप हमारे ही लोगों को कह रहे हैं कि अब आपका जो परीक्षा माध्यम हम करवा रहे हैं कि हम आपको परीक्षा से मतलब की भर्तियों में लाना चाहते हैं। तो आपकी एक पूर्णता जो निर्धारण है, जो आपका एक नियम है, रूल है, रेगुलेशन है, वो एक समान सबके लिए क्यों नहीं है? सरकार आपकी एक है, सरकार बदली नहीं है, मंत्री बदल गए, मंत्री जरूर हम ऐसा तो नहीं कि मंत्री आप लोगों के दबाव, आप लोगों के प्रदेश में ऐसे लोग बैठे हैं, कहीं स्वास्थ्य महकमे को लेकर बड़ी शिकायतें आ रही थी, बड़े रोजगार को लेकर लोग सड़क पे आ रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के दबाव में मंत्री बदल गए हो? देखिए, ये हमारा दबाव तो नहीं, जनता का दबाव कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता का दबाव सबसे बड़ा होता है। देखिए, आपको लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की सरकार है तो लोकतंत्र में लोगों का ही और लोगों के द्वारा किया जाने वाला कार्य महत्वपूर्ण होता है, पहली बात। दूसरी बात है, लोग भी जो मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, सभी को जो आम जनता होती है वही चुनकर बनाती है, ताकि वो हमारे रूल रेगुलेशन को, हमारे रोजगार को, हमें पढ़ाई के लिए, हमें आगे चीजों के लिए आगे लेके आए।
तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हमारा ये धरना चल रहा है, हमारे हर एक जिले से हमारे लोग हैं, तमाम प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए हमारा जो कार्य चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका कैडर आपके पास, जब इतने आपके पास सीटें बची हुई है राज्य में, 2000 के करीब आपके पास पद हैं, तो आप उन्हें सृजित कर इन जो लाभार्थी लोग जो इसमें हो सकते हैं उनको आप क्यों नहीं रोजगार देना चाहते हो? 133 दिन तक के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? 133 दिन होगा आपको बैठे हुए? 133 दिन हमें आज संघर्ष करने होते हुए, और परसों 19 तारीख से आमरण अनशन का हम लोगों ने आज प्रेस माध्यम से मोटा आपको आधा साल हो गया है, 6 महीने हो गए जी बिल्कुल। अब 5 महीने हमें 15 दिन के बाद हमें पूरे हो जाएंगे, और तमाम प्रकार की सर्दियां, बरसात, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तमाम प्रकार की परेशानियां हम यहाँ पे झेल रहे हैं। अपनी नौकरियां छोड़ के लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एकता विहार में पटकने के बावजूद सरकार के द्वारा ये अनदेखी हमारे लोगों की जा रही है। परसों से हमारा उग्र आंदोलन के साथ साथ अब आमरण अनशन है, और चरणबद्ध तरीके से हम उग्र आंदोलन ये क्या है? क्योंकि माना जाता है उत्तराखंड के जो युवक हैं वो बड़े राष्ट्रवादी विचार वाले होते हैं, राष्ट्रवादी सोच है, सेना को प्रायोरिटी देकर सेना में जाते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो ये उग्र, ये एक आम उत्तराखंडी के मुंह से जो उग्र शब्द निकल रहा है कि आंदोलन उग्र होगा, तो ये उग्र शब्द क्यों आ गया? क्या ऐसी क्या मजबूरी हो गई? देखिए, शांतिपूर्ण भी 133 दिन तक हमारे लोगों ने कार्य किया, सरकार के साथ कम्युनिकेट किया, लेकिन सरकार के द्वारा जो हमें आश्वासन की पुड़िया ही दी गई है, आश्वासन की एक पुड़िया दी गई है कि आपके विचार किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, और 133 दिन कम नहीं होते हैं तमाम प्रकार की विषम परिस्थितियां झेलने के बावजूद। इसके बाद भी सरकार अगर हमसे चाहती है कि शांतिपूर्वक ही हम अभी तक बने रहें, तो ये कहीं ना कहीं गंवारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो चरणबद्ध तरीके से जो हमारे पदाधिकारियों ने, तमाम जिले के जो लोगों ने फैसला लिया है कि हम चरणबद्ध आप सरकार को जनाएंगे, इनके दरवाजे को खटखटाएंगे, और क्या इस भर्ती में ऐसी मतलब कि इनको दुविधा आ रही है, क्या इनको समस्या उत्पन्न हो रही है, एक बार हमसे कम्युनिकेट करिए, पॉजिटिव वार्ता हम निकाल के लेके आएंगे। वार्ता तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री से भी आप लोगों की वार्ता हुई, तो उसके बाद भी अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो फिर तो अमित शाह जी और मोदी जी बच जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि सूबे का जो मुख्यमंत्री है उसके पास भी आपकी समस्या का समाधान नहीं है? तो क्या ब्यूरोक्रेसी भी क्या किसी मकड़जाल में उलझा रही है, या नेता उलझे हुए हैं या सुलझे हुए हैं? क्या लगता है? क्योंकि इन 6 महीनों में काफी तपिश आपने देख ली है। मौसम तो खैर अब गर्म हुआ है, लेकिन उस कड़कती ठंड में भी जो तपिश थी जो आप महसूस कर रहे थे वो आपने देखी। आपने ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो सत्ता का जो शीर्ष, राज्य में जो शीर्ष पद है वहां तक आपने दरवाजा खटखटा के देख लिया, फिर भी आपकी उम्मीदों को पंख नहीं मिले। तो क्या लगता है कि क्या चीजें कहाँ कमी रह गई, और क्या लग रहा है क्या जानबूझ के लेट किया जा रहा है, या वाकई मुख्यमंत्री जो है कुछ उनके धुरंधरपन में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है आपको? देखिए, जब हम 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, तो हमारे द्वारा जब उनके साथ वार्ता हुई थी 5 मिनट की जीटीसी हेलीपैड पे, तो उनके द्वारा हमसे जो प्रश्न किए गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैंने पहले भी राज्य में सरकारी सेवाओं में लाने के लिए वर्षवार किया है, अगर आपका डिपार्टमेंटल प्रपोजल मेरे पास आता है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा, और जरूर हमारे जो युवा हैं वो सड़कों पे नहीं आने चाहिए, उनके लिए जरूर कार्य करूंगा। लेकिन अब दुविधा यहाँ है कि इसके बाद हमारे पास शायद लंबा समय एक ये भी हम मान सकते हैं कि सूबे के हमारे स्वास्थ्य अपने मिड ऑफ दिसंबर में आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, आप अपनी बात रखते हैं, आधा दिसंबर निकल गया, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी निकल गया, और अप्रैल में अब जाकर फेरबदल हो कि वही आपने तो मोटा मोटा 3-4 महीने बर्बाद कर दिए। इस दौरान हमने वार्ता करनी भी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, लेकिन हमारी वार्ताओं का जो दौर था, जो हमारी बातों को वहाँ पे पहुंचाना था, वो नहीं पहुंचाया गया। और जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जी बने हैं उनसे भी हमारी लगातार मुलाकातें की, हमने उनको अपने विषय के बारे में अवगत करवाया, लेकिन वो भी आजकल नए नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, सिंघम की तरह राउंड ले रहे हैं हर हॉस्पिटल में। लेकिन यही बात है कि आप राजधानी अगर आप कहते है, तो यहाँ पे एक बिहार में भी कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे इस समय सफर कर रहे हैं, इनका जायजा भी आपको लेना है, क्योंकि इन्हीं ने स्वास्थ्य सुविधा पुष्कर जी समय नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं इसे बड़ा किया गया कि देखिए महिलाओं का दर्द जो होता है, कहीं ना कहीं पति जो है सेवा कर रहे हैं, मुख्य सेवक हैं राज्य के, और कहीं ना कहीं गीता पुष्कर धामी को समय नहीं मिल पाता। देखिए, एक महिला को की व्यथा को समझने के लिए समझा जा सकता है कि देखिए किस तरह से हमारी बहनें बैठी है यहाँ पे, बच्चे भी है छोटे, 3 साल का बच्चा है, और यहाँ पे कई सारी परीक्षाएं हैं, अनशन भी चल रहा है,
कितना मुश्किल होता होगा मैनेज करना, ये आप समझ सकते हैं चीजों को। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं सरकार से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द हमारी शिकायतें हैं उनको पूरी करें, और आगे अगर आने वाले कल में या हमारी शिकायत पूरी नहीं होगी तो हम शायद वो हमें मजबूर करेंगे अनशन में बैठने। जी, मैं लूंगा, आपके नाम लूंगा, नाम लेके एक लाइन में आप जो मैसेज देना चाहते हैं, बस एक मैसेज दे दीजिए। सुनिए सरकार जनता की आवाज के प्लेटफॉर्म पे आप बोलिए। सरकार से यही उम्मीद है, ये 33 दिनों से धरने पे बैठे हैं, हमारी सुना जाए। बच्चे हैं, ये राज्य के बच्चे हैं, आप भी सुनिए सरकार जनता की आवाज पे क्या कहना चाहिए? बैठे हुए। नाम बता दीजिए, नाम बताइए। और मेरा नाम परवेश रावत, और सरकार से यही निवेदन है कि 33 दिन से धरने पे बैठे हुए अभी तक हमारी बात सुनी नहीं गई, तो उम्मीद है कि अब आगे महिलाएं हमारी आमरण अनशन पे बैठने वाली है, शायद इसका कुछ प्रभाव पड़े, इससे सरकार जाए। शायद सरकार जागे, क्योंकि उत्तराखंड राज्य जब बना था तो हमारी महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान था। गौरा देवी को कौन भूल सकता है, चिपको मूवमेंट को कौन भूल सकता है। देखिए ना, तमाम जो हमारी महिलाएं थी, महिलाओं ने बीड़ा उठाया था, तब जाके राज्य पाया। संभवतः ये उत्तराखंड जो राज्य है हमारा, ये पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ शहादतें दी गई इस तरीके की, जहाँ महिलाओं ने शहादतें दी एक राज्य को बनाने के लिए। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जहाँ पर महिलाओं को अपने बच्चों या 3 साल के बच्चों को छोड़कर भी आगे आना पड़ रहा है कि भाई सरकार सुन लीजिए, क्योंकि सरकार भी अभिभावक है और ये बच्चे हैं, आप ही के ही बच्चे हैं। तो ऐसे में सुनिए सरकार, सिस्टम से सीधा सवाल ये है कि नर्सिंग स्वास्थ्य सिस्टम का एक बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, और रीढ़ की हड्डी ही अगर टूट जाए तो सोचिए एक व्यक्ति अपने स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो खड़ा नहीं रह पाएगा। तो भला कैसे सरकार ये भरोसे मान रही है, सरकार कैसे मान सकती है कि उसके स्वास्थ्य सिस्टम बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक चल रहा है, लचर नहीं है? क्या देहरादून से दिल्ली की जो दूरी है 2.5 घंटे की दूरी करने से ही क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या दिल्ली से देहरादून कोई उत्तराखंड मान लिया जाए, या वो बाकी तमाम वो 13 जिले हैं जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं आज भी लचर है, जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ आज भी डॉक्टर चढ़ने से कतराते हैं, जब वहां ही स्टाफ की कमी होगी तो भला स्वास्थ्य तो राम भरोसे ही होगा, धन सिंह रावत भरोसे ही होगा, और अब सुबोध उनियाल साहब के भरोसे होगा। लेकिन उसे प्रोफेशनल स्ट्रक्चर आखिर कैसे दिया जाएगा? बात धन सिंह रावत या सुबोध उनियाल की नहीं, सवाल हर उस सरकार से है, सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल बीजेपी से भी है। आखिर इन 26 सालों में जो मैकेनिज्म जो है उसको ठीक करने पे जोर क्यों नहीं दिया जाता? हमेशा गलती इसकी उसकी बताई जाती है, और बेचारे मार ये बच्चे खा रहे होते हैं। सरकारों को जागना होगा, इनकी आवाज सुननी होगी, क्योंकि युवा जब सड़क पे आता है तो यकीन मानिए, युवा अगर आपका तंबू के नीचे बैठा है तो मानिए उत्तराखंड का भविष्य है इस टाइम एकता विहार में तंबू के नीचे बैठा हुआ है, और इस तरह से अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। वही हमारे नेता हवाई दौरे कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर में सैर लगा रहे हैं, अपने बंगलों में रंग रोगन पुताई कर रहे हैं। आखिर इनके भविष्य की ठीक से पुताई कब होगी, इनका रंग रोगन कब होगा, ये भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि ये कह सके हाँ हमने एक अच्छी सरकार को चुना था। मैं सुनिए सरकार के लिए अजय लौटियाल, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज हम पहुंचाने में सफल हो रहे हैं, आपकी आवाज को ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके अपना समर्थन जरूर दें, क्योंकि ये मेरा मोबाइल भी जो पकड़ा है इन्हीं में से एक साथी ने पकड़ा है जो मुझे शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम और आप मिलकर एक दूसरे की ताकत है, और जब हम आप मिलेंगे तो सरकारों को जागना होगा, सुनना होगा। और यकीन मानिए इसमें आप ही मेरी ताकत है जो मुझे शूट कर रहे हैं, और मैं ही आपकी ताकत बनूंगा। और सुनिए सरकार, जनता की आवाज आपका